नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। तो चलिए देखते हैं कौन सी विभाग का जॉब है और इसमें कितने पद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के द्वारा दिनांक 21/8/2023 का जारी किया गया विज्ञापन है। ये एक संक्षिप्त विज्ञापन है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हैंडपंप टेक्नीशियन तृतीय श्रेणी वेतन लेवल 5 रहेगा। 22,400 से 71,200 के 188 पद को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति जो है दिया गया है। तो दोस्तों हैंडपंप टेक्नीशियन का पद है, वेतन लेवल जो है 5 रहेगा, तृतीय श्रेणी का पद है। और ये किसके माध्यम से लिया जाएगा? इसका जो एग्जाम है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब कि सीजी व्यापम के द्वारा जो है इसमें जो है एग्जाम लिया जाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासियों से ऑनलाइन आवेदन जो है मंगाया गया है। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सीजी व्यापम में जो है ये आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। अभी वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है, मैं भी आज रात तक या कल सुबह तक ये आप लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसमें बताती हूँ कौन पदों का जो विवरण है कौन कौन से वृत्त के लिए है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए मंडल रायपुर, कार्यालय का नाम है मंडल रायपुर। इसके लिए जो टोटल पद है 34 पद है। ठीक है, जिसमें अनारक्षित 16, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति 6, पिछड़ा वर्ग के लिए 5, महिलाओं के लिए अनारक्षित में 4, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक पिछड़ा वर्ग। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित में 2 पद, अनुसूचित जनजाति में 1 पद और पिछड़ा वर्ग में 1 पद आरक्षित है। 2 पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है। दुर्ग मंडल के लिए यहाँ पे जो टोटल पद है 32 पद है। 17 अनारक्षित के लिए, 4 अनुसूचित जाति, 5 अनुसूचित जनजाति, 4 पिछड़ा वर्ग। महिलाओं में अनारक्षित में 5 है, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 पिछड़ा वर्ग। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद, एक अनारक्षित में 1 पद अनुसूचित जनजाति में आरक्षित है, 2 पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है। बिलासपुर मंडल के लिए टोटल जो पद की संख्या है यहाँ पे 46 पद है। इसमें अनारक्षित में 17 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 8, जनजाति के लिए 12, पिछड़ा वर्ग के लिए 6, महिलाओं के लिए 5 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति, 1 पिछड़ा वर्ग। दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित में 2, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए 3 यहाँ पे आरक्षित है। मंडल अंबिकापुर के लिए जो टोटल पद है 37 पद है। अनारक्षित में यहाँ पे 7 पद है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 2 पद है, अनुसूचित जनजाति 20, पिछड़ा वर्ग के लिए 5, महिलाओं के लिए अनारक्षित में 2 पद, जनजाति में 6 पद, पिछड़ा वर्ग में 1 पद, भूतपूर्व सैनिक में अनारक्षित 1 पद, जनजाति के लिए 2 पद और 1 पद पिछड़ा वर्ग में और दिव्यांगजनों के लिए 3 पद यहाँ पे आरक्षित है। इसी प्रकार से 5वां जो है कार्यालय मंडल जगदलपुर में जो टोटल पदों की संख्या 20 पद है। अनारक्षित के लिए 2 पद है, 1 पद जाति के लिए अनुसूचित जाति, 13 पद अनुसूचित जनजाति, 3 पद पिछड़ा वर्ग के लिए। महिलाओं में अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे 3 पद है और भूतपूर्व सैनिक में अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, दिव्यांग के लिए 1 पद जो है क्या है आरक्षित है। इसी प्रकार से जो 6वां है मंडल कोंडागांव के लिए टोटल पद की संख्या है यहाँ पे 19। अनारक्षित में 1 पद अनुसूचित जाति, 13 पद अनुसूचित जनजाति, 3 पद पिछड़ा वर्ग। महिलाओं में अनुसूचित जनजाति में 3 पद और भूतपूर्व सैनिक में अनुसूचित जनजाति में 1 पद और यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए 1 पद आरक्षित है। इस प्रकार से टोटल देखिए यहाँ पे 188 पदों के लिए यह भर्ती की जानी है। ठीक है दोस्तों, पदों से संबंधित नियम और शर्त जो है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के विभाग के वेबसाइट www.cgphed.gov.in पर आप लोग जाके देख
सकते हैं। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगी, वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा 1/1/2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है, अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण मतलब 12th पास मांगा गया है। इसके साथ साथ ITI ट्रेड से फीटर ट्रेड या मैकेनिकल ट्रेड या मोटर मैकेनिकल ट्रेड, ट्रैक्टर मैकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मैकेनिक ट्रेड और मशीनिस्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे ITI, ठीक है, ITI जरूरी है, 2 वर्षीय यहाँ पे क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, फीटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे बताया गया है जिन्होंने फीटर ट्रेड से किया है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता का असर है विहित शैक्षणिक अर्हता अंतर्गत फीटर ट्रेड के अतिरिक्त अन्य विहित ट्रेड धारियों के अंक समान होने की स्थिति में मेरिट क्रम में ही फीटर ट्रेड के धारियों को क्या की जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन vyapam.cgstate.gov.in पे जाके आप लोगों को करना है। ठीक है, इसके लिए आवेदन की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाइट में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ITI किया है उनके लिए सुनहरा मौका है। ये गवर्नमेंट का जॉब है और नियमित जॉब है, तो इसके लिए आप लोग जो है अभी से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए मेरा जो सिलेबस के डिस्कशन पे एक और वीडियो आएगा बहुत ही जल्दी। आप लोगों को मैं उससे सिलेबस में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं उसको आपको लेके चलने हैं, इसके लिए मैं एक और वीडियो जो है लेके बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।